हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको इंडियन आर्मी की 2025 की परीक्षा उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करना। दोस्तों पिछली साल जो ओरिजिनल पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं वही क्वेश्चन आज मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने वो दोस्तों किस वर्ष अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो दोस्तों वो लौटे थे 1915 में। अगर बात करते हैं किस वर्ष गए थे तो वो गए थे दोस्तों 1883 ईस्वी में, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों किसका मुकदमा लड़ने गए थे, वो गए थे दोस्तों लाला अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं। तो दोस्तों भारत में 3 प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं। इसका उल्लेख दोस्तों संविधान में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर 3 हो जाएगा। बात करते हैं कि 3 कौन कौन से। तो दोस्तों एक बाहरी आक्रमण से, और एक दोस्तों देश के अंदर ही जब आक्रमण होता है उससे के कारण, एक होता है दोस्तों वित्तीय आपातकाल, ये आपको ध्यान रखना है। इनका उल्लेख दोस्तों 352 और 356 और दोस्तों 360 में, वित्तीय आपातकाल 360 में। और वित्तीय ये आपातकाल होते हैं दोस्तों ये राष्ट्रपति द्वारा लगाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अभी तक वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगाई, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था। दोस्तों दिल्ली को भारत की राजधानी 1911 में घोषित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई है। तो ऐसी कौन सी धातु है जो हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई है। तो दोस्तों वो है लोहा। लोहा दोस्तों एक ऐसी धातु है जो हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई है इन चारों में से, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मोहिनी अट्टम नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों मोहिनी अट्टम नृत्य दोस्तों वो कहाँ से, केरल से। केरल से दोस्तों एक और नृत्य है जिसका नाम है दोस्तों कथकली, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों मोहिनी अट्टम की विशेषता की बात करें तो ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसके कलाकार या नर्तकी की तो बात करें तो दोस्तों हेमा मालिनी, रागिनी देवी और दोस्तों श्रीदेवी जैसी दोस्तों ये इसकी नर्तकी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कथकली दोस्तों वो भी केरल का ही है, लेकिन वो पुरुषों के द्वारा भी किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था। तो उसके सेनापति दोस्तों थे मोहन सिंह। इसका दोस्तों गठन किसने किया था। तो दोस्तों वो किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। कहाँ पे किया था, सिंगापुर में 1942 में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दोस्तों प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसका प्रथम अधिवेशन बॉम्बे यानी मुंबई में आयोजित किया गया था। दोस्तों ये कब हुआ था। दोस्तों ये हुआ था 1885। और 1885 में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसने की थी। तो दोस्तों वो की थी एओ ह्यूम ने, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों पहले अधिवेशन के अध्यक्ष की बात करें तो वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है। तो दोस्तों वो है कैरोटीन प्रोटीन, ये आपको ध्यान रखना है। कैरेटीन दोस्तों नाखूनों में, बालों में यही प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में जीके और जीएस के मिक्स क्वेश्चन ले आया हूँ जिस प्रकार की इंडियन आर्मी की परीक्षा में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, बांस एक प्रकार की है, मतलब बांस क्या है, झाड़ी, वृक्ष या दोस्तों जड़ी या घास। तो दोस्तों वो है घास। जो दोस्तों बांस होता है वो घास की प्रजाति का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। काफ़ी हद तक लोग इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों बांस है वो एक घास की प्रजाति का पौधा होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह थे दोस्तों, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? तो दोस्तों वो की थी 1999 में। ये आपको ध्यान रखना है। इसी के दिन दोस्तों जो सिख धर्म के लोग होते हैं वो दोस्तों बैसाखी का पर्व मनाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जब 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का पर्व बनाया जा रहा था दोस्तों अमृतसर में, उसी समय दोस्तों क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शहरी स्थानीय शासन का अंग है? तो दोस्तों वो है नगर पंचायत। ये आपको ध्यान रखना है। और ये ग्राम पंचायत ये कहाँ की है दोस्तों? ये है ग्रामीण स्थानीय शासन का अंग। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि के विनिमय के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली द्वारा प्रवाहित कुल जल के केवल कितना भाग उपयोग कर सकता है? तो दोस्तों भारत सिर्फ सिंधु जल संधि के अनुसार सिंधु नदी का 20% पानी ही यूज कर सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि सिंधु जल संधि कब हुई थी? ये हुई थी दोस्तों 1960 में। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों नेहरू ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों वो है फुटबॉल से संबंधित। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? यानी कि कौन सा दर्रा है वो दोस्तों त्रिसंधि यानी 3 देशों के साथ संधि करता है? तो दोस्तों वो है दीपू दर्रा। ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ पे है दोस्तों? ये है अरुणाचल प्रदेश में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो इसे आप सही से याद कर लेना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? यानी भारतीय सेवक समाज की दोस्तों स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों वो की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, जो कि दोस्तों महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किस धातु को केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल में डुबाकर रखते हैं? तो दोस्तों वो है सोडियम को दोस्तों मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये जल और वायु के साथ जल्दी से अभिक्रिया कर लेती है। दोस्तों जल की थोड़ी भी बूंद पड़ने पर दोस्तों ये ब्लास्ट या इसमें आग लग जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, गोवा मुक्ति दिवस इनमें से किस तिथि को मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस है दोस्तों वो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों बिजली की इस्त्री यानी प्रेस होती है, उसको गर्म करने के लिए दोस्तों नाइक्रोम धातु का उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों स्टैटिक जीके में से। मंदिर और दोस्तों उत्सव नृत्य इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, लिंगराज मंदिर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों लिंगराज मंदिर है वो उड़ीसा में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हैदराबाद किस नदी के किनारे अवस्थित यानी स्थित है? तो दोस्तों हैदराबाद है वो मुंशी नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों लखनऊ है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है? दोस्तों पद्मावत है उसके लेखक मलिक मोहम्मद जैसी। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों पुस्तक है। ये काफ़ी हद तक पूछी जाती है। और दोस्तों कालिदास जी की जितनी भी पुस्तक हैं वो आपको सही से याद कर लेनी है। इनमें से दोस्तों प्रमुख जैसे मेघदूत, रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम काफ़ी हद तक पूछी जाती हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दोस्तों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारी की सुरक्षा यानी सुरक्षा की गारंटी देता है? यानी आप कह सकते हो कि किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार है? तो दोस्तों आपको पता ही होगा अनुच्छेद दोस्तों 19 उसमें स्वतंत्रता का अधिकार है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? दोस्तों रूमी दरवाज़ा वो दोस्तों लखनऊ में स्थित है। अगर बुलंद दरवाज़ा आता है तो दोस्तों वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियो अपलोड किए हुए हैं, उन्हें भी आप जाके देखना चाहते हो तो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।